नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो एवं जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, सत्य की मार्ग दिखाएं, पुण्य पाप के बारे में बताएं, उन हमारे परम पूजनीय गुरु भंते जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग आजकल अपने माँ पिता जी को सेवा सत्कार नहीं करते हैं, इज्जत गौरव नहीं करते हैं। माँ पिता जी को बहुत लोग डांटते हैं, गाली देते हैं, पीटते हैं। सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरा दुनिया में है। सभी लोग नहीं, कुछ लोग हैं जो अपने माँ पिता जी को इज्जत करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। जो कोई माँ पिता जी को सेवा नहीं करेगा, तो जो कोई माँ पिता जी को कष्ट देगा, तो उन लोगों का जीवन में बहुत पाप जमा होता है, जिससे उसका जीवन बहुत दुखी होता है। इस जन्म में भी दुख भोगता है एवं मरने के बाद भी नरक में जाकर बहुत दुख भोगता है। लेकिन जो कोई व्यक्ति माँ पिता जी को सेवा करता है, तो उसका जीवन में बहुत पुण्य जमा होता है। इस जन्म में भी खुशी से जीवन बिताता है एवं मरने के बाद स्वर्ग में, दिव्य लोक में जन्म लेकर बहुत खुश हो जाता है और खुश हो जाता है। क्या आप जानते हैं, आपका घर में महाब्रह्मा जी हैं। वो कौन है? भगवान बुद्ध जी बताए हैं, ब्रह्माति माता पितरो। माता पिता ही ब्रह्मा जी हैं। माता पिता ब्रह्मा के समान हैं। अगर आपको ब्रह्मा जी को पूजा करना है, तो आपका घर में माँ पिता जी हैं, माँ पिता जी को पूजा कीजिए। अगर आपको ब्रह्मा जी को प्रणाम करना है, तो आपका घर में ब्रह्मा जी हैं, माँ पिता जी को प्रणाम कीजिए। अगर आपको ब्रह्मा जी को सेवा करना है, तो आपका घर में ब्रह्मा जी हैं, उनको सेवा कीजिए। अगर आपको ब्रह्मा जी से आशीर्वाद चाहिए, तो आपका घर में ब्रह्मा जी हैं, माँ पिता जी का आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि माँ पिता जी का आशीर्वाद पुत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत लोग माँ पिता जी को सेवा नहीं करते हैं। अगर कोई घर में माँ पिता जी को सेवा नहीं करता है, यानी कि वो ब्रह्मा जी को सेवा नहीं करता है। अगर माँ पिता जी को गाली देता है, तो वो ब्रह्मा जी को गाली देता है। अगर माँ पिता जी को पीटता है, तो वो ब्रह्मा जी को पीटता है। अगर माँ पिता जी को घर से बाहर निकाल देता है, तो वो किसे घर से बाहर निकालता है? ब्रह्मा जी को। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताए हैं, ब्रह्माति माता पितरो। माता पिता जी ब्रह्मा के समान है। अगर माँ पिता जी का आशीर्वाद नहीं लेता है, तो वो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद नहीं लेता है। तो सोचिए, उसका जीवन में कितना पाप जमा होता होगा, माँ पिता जी को मारने के कारण, पीटने के कारण, घर से बाहर निकालने के कारण। मेरा घर में, मुझे याद है, मेरी दादी माँ को, दादी का जो पुत्र लोग हैं, उन लोग दादी को बहुत डांटते हैं, गाली देते हैं, मारते पीटते हैं।
घर से कभी कभी बाहर निकाल देते हैं। दादी हमेशा रोती रहती है। ये सिर्फ मेरा घर में नहीं, सभी घर में, अधिकतर घर में, बहुत घर में होता है। कुछ घर में ही मम्मी पापा को सेवा करता है, लेकिन बहुत घर में नहीं करता। तो मेरी दादी माँ बहुत रोती है। तो सोचिए दादी को कितना दुख होता होगा, जिस बेटा को कोख में 9 महीना तक रखकर कितना दुख भोगी है, फिर जन्म दी है, कितना दुख भोगी है। वही बेटा बड़ा होकर अभी मारता है, पीटता है, गाली देता है। जिस बेटा को चलने के लिए सिखाया, खाने पीने के लिए सिखाया, जिस बेटा को स्नान करने के लिए, ब्रश करने के लिए सिखाया, ये अच्छा है ये करो बेटा, ये बुरा है ये मत करो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। अधिकतर मम्मी पापा लोग बच्चे लोग को सिखाते हैं। तो सोचिए वही बेटा बड़ा होकर अपना बूढ़ी माता पिताजी को मारेगा तो, यानी पीटेगा तो, गाली देगा तो, डांटेगा तो, घर से बाहर निकाल देगा तो, खाना नहीं देगा तो, सोचिए कितना दुख होता होगा वही माँ पिताजी को। एवं जो करता है उसका पुत्र लोग, बेटा लोग, उन लोगों का जीवन में कितना पाप जमा होता होगा। ब्रह्मा के समान माँ पिताजी को कोई भी कष्ट देता है तो उन लोगों का जीवन में बहुत पाप जमा होता है। भगवान बुद्ध जी के समय से बहुत पहले एक जातक कथा में है, एक परिवार में ये बूढ़ा पिताजी थे। तो बूढ़ा पिताजी का एक बेटा था। तो बेटा पिताजी को बहुत सेवा सत्कार करता था, लेकिन पिताजी का कहने पर वो बेटा एक शादी करने के बाद जब बहू घर में आई तो ठीक थी कुछ दिन तक, लेकिन कुछ दिन के बाद शुरू हो गई जो सब घर में होता है, लड़ाई झगड़ा। वो पत्नी जो बहू घर में आई वो पिताजी पर प्रसन्न नहीं थी, पिताजी को हमेशा डांटती थी। ये बूढ़ा तुम ऐसे मत करो, ऐसे क्यों कर रहे हो, पिताजी को डांटता था। जब बेटा काम पर जाता था तो इधर पत्नी पिताजी को डांटते थे, बूढ़ा पिताजी को। फिर जब पति आता था तो पत्नी चुगली करती थी कि तुम्हारा पिताजी ऐसा ऐसा है, इतना घर गंदा करता है, चिल्लाता है, ये वो करता है करके। एक दिन नहीं बार बार बोलने लगी। फिर पत्नी बोलने लगी पति से कि मुझे इस घर में नहीं रह सकता है, चाहे तो ये बूढ़ा रहे नहीं तो मैं रहूंगी करके पति को बोलने लगी वो पत्नी। हम लोग ऐसा करते हैं, ये बूढ़ा पिताजी को कहीं ले जाकर मार देते हैं, गाड़ देते हैं, उसका भी टेंशन खत्म हो जाएगा, मेरा भी टेंशन खत्म हो जाएगा करके पत्नी बोली पति को। पति क्या करे, पति सोचने लगा। एक दिन ही बार बार पत्नी बोलने लगी। कुछ दिन जाने के बाद पति का मन में आया मेरी पत्नी सही बोल रही है। देखिए पत्नी चुगली करती है। बहुत घर में ये प्रॉब्लम है, सास बहू का प्रॉब्लम। फिर जो बहू आती है वो पिताजी को सेवा नहीं करता, अपना माँ पिताजी को सेवा नहीं करता। सब बहुत घर में है, कुछ ही घर है जो सेवा सत्कार करता। तो बेटा तैयार हो गया वो बूढ़ा पिताजी को जाकर गाड़ कर मारने के लिए। तो उसी घर में उसी बेटा का एक छोटा बेटा था,
7 साल का होगा, लगभग 7 साल का था। तो पिताजी को, तो बेटा भी वही घर में था। तो क्या किया, सभी लोग तैयार कर रहा था, वो मम्मी पति पत्नी दोनों, वो बूढ़ा पिताजी को मारने के लिए तैयार किया, बैलगाड़ी तैयार किया और पिताजी को झूठ बोला कि चलिए हम लोग कहीं चलते हैं करके, घूमने के लिए। तो झूठ बोलकर कैसे करके उसको बैठाकर बूढ़ा पिताजी को लेकर गया, कहाँ, जंगल में। जंगल में ले जाकर बैलगाड़ी को खड़ा किया एक जगह पर, और पिताजी उसके साथ, पता है, उसका छोटा बेटा, यानी वो दादा, वो पिताजी, बूढ़ा पिताजी का पोता साथ में आया। तो क्या किया, वो मम्मी नहीं गई थी, मम्मी क्या, वो पत्नी घर पे ही थी। तो बेटा तथा उसका बेटा, यानी कि बेटा तथा पोता, जंगल में जाकर क्या किया, वो ये गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा पिताजी को गाड़ने के लिए। पिताजी को पता नहीं है, पिताजी बैलगाड़ी में बैठे थे, बूढ़ा पिताजी, शक्ति भी नहीं है पिताजी को। तो गड्ढा खोदने लगा वो बेटा। तो उसका बेटा, जो छोटा बेटा था, उसका बेटा पूछा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, गड्ढा क्यों खन रहे हैं? तो पिताजी बताया, बेटा तुम्हारा ये जो दादा है वो बहुत अभी बूढ़ा हो गया है, बहुत दुख भोगता है, बहुत बीमार है। इसको, इस बीमार से, इस जीवन में जितना दुख है उससे मुक्ति के लिए इसको गड्ढा में खन रहे हैं। इसका जो भी दिक्कत है ठीक हो जाएगा, हम लोग का भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो छोटा बेटा बहुत बुद्धिमान था, वो छोटा बेटा को समझ में आ गया। वो भी क्या किया, छोटा बेटा जाकर साइड में, छोटा बच्चा था, जाकर साइड में वो भी गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा। तो उसका जवान पिताजी जो था वो पूछा, बेटा तुम क्यों गड्ढा खोद रहे हो? तो बेटा बोलता है, पिताजी जैसे मेरे दादा को आप मुक्ति दे रहे हैं, बूढ़ा होने के बाद उनको गाड़ रहे हैं, उसी प्रकार जब आप बूढ़ा होंगे तब मैं आपको यहाँ पर गाड़ दूंगा, आपको भी मुक्ति दिला दूंगा दुख से। तब बेटा का आँख खुल गया। उसी समय बेटा को समझ में आ गया कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, क्योंकि अगर मेरा बेटा भी मुझे ऐसा करेगा तो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं भी अपना पिताजी को अगर ऐसा करूँगा तो मेरा पिताजी को कितना दुख होगा। फिर वो पिताजी को समझ में आ गया, तो अपना बूढ़ा पिताजी को भी लेकर फिर बेटा को भी ले घर में वापस गया। घर में पत्नी बहुत अच्छा से खाना बनाकर तैयार किया हुआ था, वो अपना पति को और बच्चा को देने के लिए। तो देखा वापस आया, तीनों वापस आ गया। तो पत्नी बहुत दुखी हुई, फिर डांटने लगी। लेकिन पति क्या किया, पत्नी को डांट कर समझाया कि तुम फिर से ऐसे मत करो, ये मेरा पिताजी है करके समझाया। फिर सभी लोग अपना पिताजी को, वो बेटा अपना पिताजी को सेवा करने लगा, बूढ़ा पिताजी को मरने दम तक सेवा किया। तो देखिए, अगर वो बुद्धिमान बच्चा नहीं रहता तो वो पिताजी का जान नहीं बचता, वो दादा का, मतलब उस छोटा बच्चा का जो दादा है उसका जीवन नहीं बचता। पोता के कारण ही दादा का जीवन बचा। लेकिन आजकल वैसा बुद्धिमान कहाँ है, वैसा बुद्धिमान पिताजी कहाँ है कि एक बार में समझ जाए। आजकल कोई नहीं सोचता है। आज आप लोग सोचिए, जैसे आप लोग माँ पिताजी को अगर कष्ट दीजिएगा तो, अगर परेशान कीजिएगा तो
दुख दीजिएगा तो आपका भी बेटा आपको, आप बूढ़ा जब होइएगा तब आपको सेवा सत्कार नहीं करेगा, आपको भी पीटेगा। आप भी बूढ़ा होइएगा तो आपका बेटा भी आपका कहना नहीं मानेगा। जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपका पुत्र भी आपके साथ करेगा। इसलिए आप अपना बेटा को सिखाने के लिए तथा अपना जीवन में पुण्य जमा करने के लिए आप अपना माँ पिताजी को सेवा सत्कार कीजिए, इज्जत गौरव कीजिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जी के समय में एक परिवार था। उस परिवार में मम्मी पापा थी तथा मम्मी पापा, उसका 4 पुत्र था, 4 बेटा था। तो समय के अनुसार क्या हुआ, चारों को शादी करवा दिया तथा वो बहुत अमीर परिवार था। चारों को धन संपत्ति भी दिया, लेकिन पूरा नहीं दिया पिताजी। आधा से धन संपत्ति बांट दिया चारों में, आधा अपने पास रख लिया। बहुत अमीर था। तो समय के अनुसार सभी लोग जीवन बिताया। तो जो मम्मी थी वो अचानक वो बूढ़ी हो गई थी, मर गई। तो अभी घर में कौन है, बूढ़ा पिताजी हैं और 4 बेटा है और उसकी 4 पत्नी है। तो क्या हुआ, ये बूढ़ा पिताजी रहने लगे। तो बेटा लोग बात करने लगा कि अभी मम्मी भी नहीं है, अगर ये बूढ़ा पिताजी एक और शादी कर लेगा तो जितना धन संपत्ति उसके पास है सब उन लोग का हो जाएगा, उसका बेटा का हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होने देंगे करके वो चारों बेटा क्या किया, पिताजी के पास जाकर झूठ मूठ के बोलने लगा कि पिताजी आप मेरा पिताजी हैं, आपको हम लोग सेवा करेंगे जिंदगी भर, आपको हम लोग कभी कष्ट नहीं देंगे, मरने दम तक देवता जैसा, ब्रह्मा जैसा आपको सेवा करेंगे करके उन लोग सेवा करने लगा। पहले कुछ दिन तक सेवा किया। एक बेटा एक हाथ दबाता है, दूसरा बेटा दूसरा हाथ, तीसरा बेटा दूसरे एक पैर, चौथा बेटा दूसरा पैर, ऐसे चारों बेटा पिताजी को, बूढ़ा पिताजी को सेवा करने लगा पूरा। क्यों? वो धन का लोभ के लिए। जो पिताजी के पास धन संपत्ति है वो भी अपनाने के लिए बच्चा लोग, बेटा लोग। लेकिन पिताजी को पता नहीं था। पिताजी सोचा मेरा बेटा कितना अच्छा है। पत्नी लोग भी खाना बनाकर पिताजी को खिलाता था। तो पिताजी सोचने लगा मेरा बेटा, मेरा बहू लोग कितना अच्छा है, मुझे बहुत गर्व है इतना अच्छा बेटा होने के कारण। पिताजी सोचने लगा। फिर कुछ दिन जाने के बाद बेटा लोग पिताजी को बोला धीरे धीरे कि पिताजी हम लोग का जीवन अभी थोड़ा दुखी में है, हम लोग का जो बिजनेस है थोड़ा गिर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए हम लोगों को, लेकिन क्या करें। पिताजी आपके पास पैसा था ना, आपका जो धन संपत्ति है हम लोग चारों में बांट दीजिए, आपको हम लोग सेवा करेंगे, आपको मरने दम तक कुछ का कमी नहीं होने देंगे। जो आपका धन है, आपके पास जो पैसा संपत्ति है वो हम लोग तो आपका बेटा है, हम लोग को बांट दीजिए। तो पिताजी सोचा हाँ ये सही है, जो मेरा बेटा लोग है 4 वो मुझे सेवा सत्कार करेगा। तो क्या किया, चारों में बांट दिया। कुछ समय गया, क्या किया, जो बड़ा बेटा का पत्नी थी वो चिल्लाने लगी धीरे धीरे कि ये बूढ़ा पिताजी सिर्फ मेरा घर में रहता है, मुझे, हम लोगों को पैसा थोड़ा ज़्यादा भी नहीं दिया, चारों को बराबर बांटा और हम मेरा ही घर में सिर्फ रहता है करके बूढ़ा पिताजी को घर से निकाल दिया कि जाओ दूसरा तुम्हारा बेटा भी है ना, उन लोग के घर में रहो। तो बूढ़ा पिताजी को बहुत दुख हुआ, बहुत शोक, बहुत परेशानी, बहुत चिंता हुआ। कोई बात नहीं,
वो बूढ़ा पिताजी दूसरा बेटा के पास गया, वो भी भगा दिया। तीसरा बेटा के पास गया, वो भी भगा दिया। चौथा बेटा गया, वो भी भगा दिया। देखिए, अभी जिसके पास पैसा था, धन संपत्ति था, अभी उसके पास पैसा भी नहीं है। बेटा, चारों बेटा घर से भगा दिया। अभी वो पिताजी क्या करे? हाथ में पैसा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, काम करने के लिए शक्ति नहीं है शरीर में कि कुछ काम करके पैसा कमाए। एक डंडा लेकर, एक लाठी लेकर, एक प्लेट थाली लेकर क्या किया? घर घर जाके भीख मांगने लगा जीवन बिताने के लिए। फिर वो पिताजी सोचने लगा, बूढ़ा पिताजी, कि मैं क्या करूं अब? मेरा बेटा, चारों बेटा मुझे ठुकरा दिया, अब मैं क्या करूं करके सोचने लगा। फिर उसका मन में आया, हाँ, मैं भगवान बुद्ध जी के पास जाता हूँ। भगवान बुद्ध जी तो सबके प्रति दया करते हैं, अनुकंपा करते हैं, सबको मदद करते हैं। करके वो बूढ़ा पिताजी क्या किए? भगवान बुद्ध जी के पास गए, जाकर बैठ गया। अभी पिताजी भीख मांगते हैं, काला हो गए, बहुत पतला हो गए, दुबला हो गए। तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं वो बूढ़ा पिताजी से, हैं, आप तो पहले अमीर थे, बहुत अमीर थे, आपके पास धन संपत्ति भी था, तो अभी आप ऐसा भिखारी जैसा कैसे घूम रहे हैं? आपका शरीर में शक्ति भी नहीं है, पतला दुबला पतला हो गए, भीख मांग कर जीवन बिता रहे हैं, क्यों? तो वो क्या किया? वो पिताजी भगवान बुद्ध जी को बताया, भगवान बुद्ध जी, मेरा 4 बेटा था, ऐसे ऐसे हुआ करके पूरा कहानी बताया, घर से निकाल दिया। तो भगवान बुद्ध जी उसी समय क्या बताते हैं जानते हैं? वो पिताजी, बूढ़ा पिताजी को कुछ गाथा बताते हैं, गाथा सिखाते हैं, सिखाकर बोलते हैं कि जाओ तुम जाकर जनता के बीच में, जब बेटा लोग रहे तब जनता के बीच में ये कुछ गाथा बताता हूँ, ये जाकर बताओ। सिखाते हैं गाथा। वो बूढ़ा पिताजी वैसा ही करते हैं। जब आदमी लोग रहता है तो क्या करता है? बीच में जाता है। उस समय उसका बेटा भी, चारों बेटा वहीं रहता है। जनता के बीच में जाकर, सभा कुछ रहता है, उसके बीच में जाकर वो बूढ़ा पिताजी चिल्ला कर बोला कि मुझे कुछ कहना है करके, हाथ उठाकर मुझे कुछ कहना है करके चिल्लाया। तो जनता लोग बोला, हाँ हाँ बोलो, तुम्हें क्या बोलना है बोलो, बूढ़ा पिताजी से बोला। तब ये गाथा बताता है वो पिताजी, बूढ़ा पिताजी, जो भगवान बुद्ध जी सिखाए हैं, चिल्ला कर बोलता है। उसी समय खड़ा होकर वहीं पर जनता के बीच में ये जो भगवान बुद्ध जी सिखाएं वो गाथा बताता है। उसका अर्थ मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो कैसे बहुत सुंदर है। देखिए, वो पिताजी बताते हैं कि जिनके जन्म पर हमने बहुत खुशी मनाई, हमेशा मैं उन लोगों की उन्नति ही चाहते थे। उन्हीं पुत्रों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर मुझे घर से उसी प्रकार निकाल दिया जैसे कुत्ता सूअर को घर से बाहर निकाल देता है। और वो बूढ़ा पिताजी बताते हैं, उन लोग असत्पुरुष हैं, नीच सोच वाले लोग हैं। जीवन भर जिन्हें पुत्र कहकर पुकार, वो आज, मतलब वो पिताजी बताते हैं, जीवन भर जिन्हें पुत्र कहकर पुकारा, वो आज राक्षस रूप लेकर मेरे बूढ़ा होने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी बताते हैं, अभी उन लोग राक्षस रूप ले लिया, मेरा बेटा लोग, कुछ गुण धर्म नहीं है। देखिए, और वो बूढ़ा पिताजी बताते हैं,
अब मैं अकेले कुछ भी काम नहीं कर सकने वाले बूढ़ा आश्वे के समान हूँ। जीवन बिताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मूर्खों का पिता हूँ मैं। देखिए, मूर्खों का पिता हूँ मैं। मुझे थोड़ा भी भोजन न देकर घर से भगा देता है। अंत में मैं घर घर जाकर भीख मांग कर जीवन बिताता हूँ मैं। वो बूढ़ा पिताजी बताते हैं। और वो बूढ़ा पिताजी बताते हैं, मेरे बात न मानने वाला पुत्रों से ज़्यादा ये मेरा लाठी मुझे बहुत मदद करता है। उसके पास लाठी था, वो लाठी बहुत मदद करता है। बोलता है, मैं ये लाठी से पागल बैल से बच सकता हूँ। मैं ये लाठी से पागल कुत्ता से भी बच सकता हूँ। तो कोई कुत्ता पागल आ गया है तो उसको ये लाठी से हटा सकता हूँ। ये लाठी मुझे बहुत मदद करता है। मेरा बेटा से ज़्यादा ये लाठी मुझे मदद करता है। देखिए, और वो बूढ़ा पिताजी बताता है, वो सभा के सामने, मतलब जनता लोग के सामने, आदमी लोग के सामने बता रहा है, खड़ा होकर बताता है, जब मैं अंधेरे में जाता हूँ तब ये लाठी मुझसे आगे रहकर मुझे गड्ढा में गिरने से बचाता है। डगमगा कर मैं गिरने जाता हूँ तब ये लाठी मुझे बचाता है। ये लाठी का गुण गा रहा है ये बूढ़ा पिताजी, तथा अपना बेटा का जो अवगुण है वो बता रहा है। ये सब गाथा बताया, मैं अभी हिंदी अर्थ बताया हूँ आपको। तो ये सब गाथा बताने के बाद, ये सब गाथा वो बूढ़ा पिताजी को भगवान बुद्ध जी सिखाए थे। फिर ये गाथा बताने के बाद क्या हुआ, उस समय क्या था, आदमी लोग, जनता में बात चला हुआ था, जो भी अपना पिताजी को, अपना माँ को सेवा सत्कार नहीं करेगा तो, घर से भगा देगा तो उन लोग को जान से मार देना चाहिए, वैसा बेटा लोगों को। तो पिताजी ऐसे बोलने के बाद वो चारों बेटा डर गया। डर कर जो पिताजी थे, बूढ़ा पिताजी के पास आकर चरण में गिर पड़ा, पैर के पास गिर कर वंदना करने लगा, प्रणाम करने लगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको सेवा करूँगा, मैं आपको अब से कोई भी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सेवा सत्कार करूँगा करके बोलने लगा। जनता लोग जमा हो गया, आदमी लोग आकर बेटा लोग को धमकी दिया, अगर तुम अपना पिताजी को सही से पालन पोषण नहीं करोगे तो, सही से ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल है, हम लोग मिलकर तुम लोग को खत्म कर देंगे। डरा दिया। वो बेटा, चारों बेटा बहुत डर गया। फिर पिताजी को कुर्सी पर बैठाकर चारों बेटा चारों तरफ से उठाकर घर लेकर गया। घर ले जाकर पत्नी लोग को, चारों बेटा अपने अपने पत्नी को बताया कि देखो मेरा पिताजी वापस लाया हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है करके पूरा कहानी बताया। अगर पिताजी को सेवा नहीं करेगा तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो उस समय से क्या किया, चारों बेटा चारों पत्नियां बूढ़ा पिताजी को सेवा करने लगा, हमेशा सेवा करने लगा, खाना देने लगा, सब चीज़ करने लगा। पिताजी को, अभी बूढ़ा पिताजी को बहुत खुशी। वो बूढ़ा पिताजी सोचे कि मुझे ये सब मिला भगवान बुद्ध जी के कारण। वो भगवान बुद्ध जी बताएं, उसी प्रकार मैं किया, इसी के चलते मुझे ये सब मिला, तो भगवान बुद्ध जी के पास जाना चाहिए करके दो वस्त्र लेकर भगवान के पास जाता है वो बूढ़ा पिताजी। जाकर भगवान बुद्ध जी को वो वस्त्र पूजा करके वो बोलता है कि आपके कारण अभी सब ठीक हो गया है करके पूरा बताता है। फिर वो बूढ़ा पिताजी भगवान बुद्ध जी को घर में बुलाते हैं दान देने के लिए। दान देता है। अभी बेटा लोग भी सुधर गया, भगवान से प्रवचन सुनकर बेटा लोग भी अभी सुधर गया। फिर एक दिन क्या किया, सब परिवार लोग मिलकर 500 भंतेजी लोग को, भगवान बुद्ध जी प्रमुख, 500 भंतेजी लोग को दान दिया। भगवान बुद्ध जी उस समय धर्म देशना भी किए। भोजन के बाद सब में, परिवार में ये सभी लोग बहुत
धर्म की रास्ता पर आगे गया, बहुत बहुत पुण्य किया, जीवन में बहुत पुण्य जमा कर लिया। तो देखिए, माँ पिताजी के कारण किसी को दिव्य लोक का भी रास्ता खुला है और नरक का रास्ता भी खुला है। माँ पिताजी को सेवा करेंगे तो, इज्जत गौरव करेंगे तो दिव्य लोक जा सकता है, अगर सेवा नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी बताए हैं माँ पिताजी हम लोग को बहुत उपकार किए हैं, बहुत मदद किए हैं। माँ पिताजी, आप लोग सोचिए, आपको माँ पिताजी कितना आपको मदद किए हैं। 9 महीना तक पेट में रख कर कितना दुख सहन किए हैं माँ पिताजी। फिर जन्म देते समय कितना दुख भोगती है माँ। फिर पिताजी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कितना दुख भोगते हैं। फिर बच्चा जन्म होने के बाद मम्मी पापा बच्चा को सब चीज़ सिखाता है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ब्रह्माति माता पितरो पुब्बाचर्या ति उच्चरे। पूर्व आचार्य है माता पिताजी। प्रथम गुरु हैं हमारे माता पिताजी। ब्रह्मा जी हैं हमारे माता पिताजी। वो माता पिताजी हम लोगों को चलने के लिए सिखाते हैं, बोलने के लिए सिखाते हैं, ब्रश करने के लिए सिखाते हैं, स्नान करने के लिए सिखाते हैं, खाने के लिए सिखाते हैं, पीने के लिए सिखाते हैं। सब चीज़ मम्मी पापा सिखाते हैं। जूता चप्पल पहनने के लिए मम्मी पापा सिखाते हैं। स्कूल भेजाते हैं हम लोगों को। फिर सही क्या है गलत क्या है मम्मी पापा सिखाते हैं बच्चों को। झूठ मत बोलो, सच बोलो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ये सब कौन सिखाता है? मम्मी पापा सिखाता है। तो सोचिए, हम लोग मम्मी पापा को कितना सेवा करना चाहिए। हम लोग को मम्मी पापा पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, कितना दुख सहन किया मम्मी पापा, हम लोग को सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। अपना मम्मी पापा को देखिए आप, कि आपका मम्मी पापा कितना दुख सहन किया। अगर आप बड़ा होकर अपना मम्मी पापा को सेवा सत्कार नहीं करते हैं, तो डांटते हैं, तो गाली देते हैं, तो पीटते हैं, तो घर से भगा देते हैं, तो आपके बारे में आपका जीवन तुच्छ जीवन है, नीच जीवन है। वैसा जीवन से कोई फायदा नहीं। जो अपना मम्मी पापा का कहना ना माने, जो अपना मम्मी पापा को सेवा ना करे। इसलिए आप लोग, क्योंकि आप लोग अगर सेवा नहीं कीजिएगा तो आपका बेटा, आपका बच्चे लोग भी जब बड़ा होगा तब आप लोगों को सेवा नहीं करेगा। तब आपको समझ में आएगा कितना दुख होता है माँ पिताजी को। इसलिए आप लोग मम्मी पापा को सेवा कीजिए, मम्मी पापा को हमेशा वंदना कीजिए। सुबह उठते ही मम्मी पापा को प्रणाम कीजिए, मम्मी पापा से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि मम्मी पापा ब्रह्मा के समान है। भगवान बुद्ध जी बताएं, ये बुद्ध वचन है, ये बुद्ध वचन है, हमारा वचन नहीं। इसलिए मम्मी पापा को वंदना कीजिए, हमेशा सुबह उठकर प्रणाम कीजिए। स्कूल जाने से पहले हमेशा प्रणाम करके जाइए मम्मी पापा को। फिर मम्मी पापा को जो भी काम करता है तो उसमें मदद कीजिए। तथा मम्मी पापा अगर बूढ़ा बूढ़ी हैं तो उनको सेवा सत्कार कीजिए, उनको खान पान रहन सहन दीजिए, उनको कोई भी कष्ट मत दीजिए, उनको ब्रह्मा जी जैसा सेवा सत्कार कीजिए, पूजा कीजिए, हमेशा प्रणाम कीजिए। तब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन खुशी हो जाएगा। इस जीवन में भी खुश हो सकते हैं तथा मरने के बाद भी दिव्य लोक जाकर बहुत खुश हो जाइएगा आप लोग। इसलिए आप लोगों को मैं आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी अपनी माँ पिताजी को सेवा करके, अपनी माँ पिताजी को हमेशा प्रणाम करके
आपको भी आपका जीवन में पुण्य करके आपको भी खुशी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।